a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. If I could, try to see you. I know she like it for me. I'm a fire like a light on a pussy golden pussy. Why she did it? 'Cause she lying on me. Do it so discreet. Yeah, ask me, I know my she's jumping on my dick. I know she like it 'cause she like हाँ तो क्योंकि वो फर्स्ट डे था जब मैं तुमसे मिला था पहली बार, तब मैं तो था तुमसे बड़ा, मैं तो हूँ ही, कहने वाली बात क्या है, पर तुम मेरे सामने बच्ची ही हो, पर तुम्हारी बातें बहुत प्यारी, तुमने मुझे उस दिन समझाया और तब तब मैंने धीरे धीरे अपनी लाइफ जीनी शुरू की। तुमने मुझे सिखाया लाइफ कैसे जीते हैं और कैसे हर चीज़ एंजॉय करते हैं। फर्स्ट बार जब तुमने मुझसे फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाया था, तब तब हमारी फ्रेंडशिप उस दिन हुई थी। फर्स्ट डे मैं कभी नहीं भूल सकता, वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस डे था। क्या सच में ड्यांग, मतलब आपके लिए इतना प्रीशियस है मुझसे जुड़ी हुई बातें और वो दिन भी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम ही प्रीशियस हो तो तुमसे जुड़ी हुई हर चीज़ प्रीशियस है मेरे लिए। तुम ही इतनी इम्पोर्टेंट हो तो हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी तुमसे जुड़ी हुई होगी, क्योंकि तुम नहीं जानती तुमने मुझे जीना सिखाया है ऐसे कैसे, और जो मुझे जीना सिखाया है वो मेरे लिए क्यों नहीं प्रीशियस होगा, तुम ही सोचो। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि सब मैंने किया होगा, पर फिर भी आप बोल रहे हैं तो कर ही लेती हूँ यकीन, क्योंकि मैं हूँ नहीं ऐसी, क्योंकि मैं तो हुई झल्ली टाइप की। हाँ वो तो तुम हो ही, क्योंकि मेरी कुकी झल्ली ही है। और वैसे भी तुमने ही सिखाया है मुझे हर सिचुएशन में हैप्पी रहना, हैप्पी रहकर हर सिचुएशन को फेस करना, क्योंकि तुम वैसे ही रहती हो ना। और तब से ही हम एक साथ हैं और मुझे कब तुम्हारा साथ इतना अच्छा लगने लगा पता ही नहीं चला। दिन कब बीतते चले गए और हमारी फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गई। अच्छा वैसे एक बात पूछूं क्या, टियांग वैसे कन्फेस किसने किया था पहले? ऑफ कोर्स आपने किया होगा, है ना? क्या मैंने? अब मैं क्या बोलूं कि मैंने कन्फेस किया था? हाँ वो क्या बताऊं कि मैं एक नंबर का फट्टू था और मुझे अपनी फीलिंग्स तक कन्फेस करने में डर लग रहा था। अगर मैंने ऐसा कुछ बोला तो कुकी तो मेरा अच्छे से मजाक उड़ाएगी, सोचेगी कि मुझे कुछ भी नहीं आता। टियांग क्या सोचे, कहाँ खो गए? क्या हमारे मोमेंट याद करने लगे आप कि आपने मुझे कैसे प्रपोज किया होगा? क्या कुकी तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, बताइए ना, आपने मुझे प्रपोज किया था ना? मैं जानती हूँ आपने किया होगा क्योंकि आप हो ही इतने बोल्ड। वाह क्या बात है, कॉन्फिडेंस तो देखो मैडम जी का कि मैं बोल्ड हूँ। वैसे अब हूँ ऐसा, पहले नहीं था, क्या ही बताऊँ, पहले मैं फट्टू टाइप का ही था, एकदम कुछ ज़्यादा ही जेंटलमैन। वैसे क्योंकि अब क्या बोलूँ कि बोल्डनेस तो मुझ में थी ही नहीं। टियांग बताइए ना, मैं कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ जानने के लिए, आप हो कि बता ही नहीं रहे हो। बोलो ना, किसने प्रपोज किया था पहले, आपने या मैंने? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने? ये मत कहिएगा कि मैंने किया था। नहीं नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने किया था ना तुम्हें प्रपोज, मैंने किया था। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, भला मैं ही तो करूँगा ना। हाँ वही तो, वैसे भी बॉयज ही प्रपोज करते हैं, गर्ल्स कहाँ ही करती हैं। वाह क्या बात बोली है मेरी वाइफी ने, मतलब वैसे हमारे केस में उल्टा था, पर तुम्हें नहीं बोलूँगा नहीं तो ये मेरा मजाक उड़ाएगी। ओह क्या अभी मिडनाइट है? मुझे लगा मॉर्निंग हो गई होगी, पर मुझे प्यास लगी है, यहाँ तो वाटर ही नहीं है। जाकर देखती हूँ कि किचन किस साइड है और वाटर ले आती हूँ जाकर। अरे यार
मिल ही नहीं रहा है, ऐसे होगा किधर? मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। अब अगर किसी को उठाऊंगी तो ठीक नहीं लगता है, इतनी रात में किसी को डिस्टर्ब करना। वेट, ये तो जिमिन है ना? जिमिन यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब काउच पर, वो भी लिविंग रूम में। उसके बाद यूंगी जिमिन के पास जाती है, जहाँ पे जिमिन सोया होता है काउच पर ब्लैंकेट जो उसने खुद को कवर किया होता है वो पूरी तरह से कवर नहीं होता है, वो नीचे पड़ा होता है। तो यूंगी देखती है कि जिमिन कांप रहा है, तो ब्लैंकेट उठा के उसे कवर करती है और जिमिन नींद में होता है बहुत, तो उसे खींच लेता है खुद के पास। और तेरी ये क्या है? जिमिन, जिमिन वेक अप, उठिए। वो क्या है ना कि आपने मुझे पकड़ लिया है। जिमिन छोड़िए। शट अप, मुंह बंद रखो। रोज क्यों चिल्ला रही हो? इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कटल करके सोना चाहता हूँ। व्हाट? रोज? आई थिंक जिमिन दी को इमेजिन कर रहे हैं। जिमिन सुनिए, मैं दी नहीं हूँ, मतलब आपको कोई गलत फहमी हो गई है। जिमिन, जिमिन वेक अप, शट अप, चुप रहो। रोज प्लीज चुप रहो ना, सोने दो मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसे ही रहो मेरे पास। क्यों दूर भागती रहती हो मुझसे? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान। आई लव यू सो मच। व्हाट? ये जिमिन तो सच में दी से बहुत प्यार करते हैं, पर वो उन्होंने गलती से मुझे पकड़ लिया है। मैं क्या करूं? अरे मैं उनके नीचे हूँ। जिमिन उठिए ना। वो क्या है ना कि आपको गलत फहमी हो गई है, मैं दी नहीं हूँ। चुप रहो। रोज शांत रहो ना, सोने दो मुझे। मैं ना बहुत थका हुआ हूँ, पूरा दिन फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, टेंस रहता हूँ, कुछ पल सुकून के चाहता हूँ। क्या मैं अभी थोड़ी देर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? थोड़ी देर जस्ट मुझे हक पैक कर सकती हो ना? मैं आगे इससे कुछ नहीं चाहता तुमसे। व्हाट? जिमिन ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मतलब सिर्फ हक? वो तो हस्बैंड वाइफ है ना, और ये सब मैटर क्या है? समझ में नहीं आ रहा है। पर करूँ भी तो क्या? वो बहुत गहरी नींद में है। आई थिंक रहने देती हूँ मैं। पर ये सिचुएशन कितनी अजीब है। अगर कोई उठ गया और किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो क्या सोचेंगे? मतलब दी नहीं देख लिया तो? उसके बाद यूंगी काफी कोशिश करती है जिमिन की पकड़ से छूटने की और उठने की, बट जिमिन की ग्रिप बहुत टाइट होती है, सो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो यूंगी हार मान के फिर वो कोशिश करना बंद कर देती है। हाँ, कुछ नहीं हो सकता यूंगी, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मान गई मैं। वाह, हाँ कोई ना, ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जिमिन भी ना सोते टाइम कितने शांत क्यूट लगते हैं, और जब गुस्से में होते हैं तो देखो जरा इनका फेस, रेड रेड। वैसे ऑलवेज टेंस क्यों रहते हैं? फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं? अगर कोई बात है तो अपनी वाइफ से शेयर कर सकते हैं ना ये। चुंगी तू भी ना क्या उनके मैटर में पड़ी हुई है? इट्स ओके, अभी मुझे भी सो जाना चाहिए, कर भी क्या सकती हूँ। हाँ, सो सॉफ्ट। रोज तुम बहुत सॉफ्ट हो, एकदम कॉटन जैसी, मेरा सॉफ्ट डैडी। व्हाट? सॉफ्ट डैडी? मैं और डैडी? सीरियसली? ये ना मन कर रहा है मैं इनको ना धक्का मार के नीचे गिरा दूं, बट नहीं, क्या करूं? अगर अब कोई और होता तब तक मैं ऐसा कर चुकी होती। जिमिन को दूर क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्या मुझे उनके लिए सिंपैथी है? आई थिंक हाँ, सिंपैथी ही है, और क्या ही होगा। हाँ ओके, कोई बात नहीं, रिलैक्स, सो जाइए जिमिन, मैं हूँ आपके पास। और क्योंकि सच तो ये है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मतलब ये जो मॉम डैड है मेरे, आई मीन मेरे नहीं,
जी चैंग जोंग के हैं और मैं उनके ब्रदर का बेटा हूँ। मेरे मॉम डैड की डेथ बचपन में हो गई थी जब मैं सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर का था। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था। पता नहीं अभी भी मैं सोचता हूँ ना तो मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मुझे उस पल ऐसा लगा था जैसे कि मेरी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है जीने के लिए। मैं अकेली हो गया था पूरी तरह से। अंकल आंटी के होते हुए भी माना वो मुझे मॉम डैड का प्यार देते हैं, पर मॉम डैड की कमी तो रहती है ना। मॉम डैड की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, तुम समझती हो ना। एंड ये सो गई, मैं भी ना, मुझे पता ही था। कोई बात नहीं, सोई तो कम से कम। गुड नाइट लव, सो जाओ। क्या बोलूं, तुम मेरी लाइफ में आई फिर और तुमने मुझे जीना सिखाया। तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो कुकी, बहुत ज़्यादा। मैं बता भी नहीं सकता। अगर तुम कभी मुझसे दूर गई तो मेरा क्या होगा। बहुत चाहता हूँ तुम्हें, बहुत ज़्यादा। क्या कर रहा है ट्यांग, उठ जाएगी वो नहीं तो। रिलैक्स, सब ठीक है। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम वन एंड ओनली पर्सन हो जो मेरी हो, जैसे मैं अपना कह सकता हूँ। तभी मैंने तुम्हें फोर्सफुली सही तुम्हें खुद से भागने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम हो एक जिस पे मैं हक जता सकता हूँ पूरे राइट के साथ। नहीं तो ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ। इसलिए कुछ कह नहीं पाता मॉम डैड को, उनके रोज़, उनकी बातें। बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो हैप्पी रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि मॉम डैड के बाद अब वो बच्चे हैं बस। मेरी फैमिली में कोई नहीं है। चाहता हूँ कि बस जो है मेरे पास वो अब मुझसे दूर ना हो। हाँ, ये वाटर जैसा। ट्यांग, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ आपको? आप रो रही हैं क्या? क्या हुआ? मैंने कुछ मैं सो गई, मेरी आँख लग गई, पता ही नहीं चला। ट्यांग, आप रो क्यों रहे? आंसू पोंछिए। आप इधर आइए मेरे पास, ठीक है ना? कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट हैपेंड? क्या आप अकेला फील कर रहे हैं या फिर क्या हुआ? मैं हूँ ना आपके साथ। या आई नो तुम हो मेरे साथ। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी कुकी। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, मुझे नहीं पता क्या हो गया। मैं रोना नहीं चाहता हूँ, पता नहीं कैसे आंसू आ गए। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं हूँ। रिलैक्स। क्या आप मॉम की बात, डैड की बात सोचकर इमोशनल हो गए? डोंट वरी। देखिए, मुझे पता है मैं झल्ली टाइप की हूँ और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी, पक्का। आपके मॉम डैड की भी बात मानूंगी। पर आप देखिए, प्लीज़ रोइए मत, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कुकी, नहीं रो रहा मैं। मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं ना कुकी? अगर तुमने मुझे छोड़ा ना कभी तो हाय सर, मैं जीते जी मर जाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। ऐसा कभी नहीं होगा ट्यांग, कभी नहीं छोड़ूंगी आपको। क्यों रो रहे हैं? देखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भी रोने लगूंगी। नहीं कुकी, तुम मत रो। मैं नहीं रो रहा। कहाँ रो रहा? देखो, नहीं रो रहा, इधर आ। नहीं रो रहा, मैं नहीं रो रहा। रिलैक्स बेबी। ओके, सो जाओ। तुम सो रही थी ना, मैंने अपनी बेबी की नींद डिस्टर्ब कर दी। नहीं की डिस्टर्ब। अगर मैं जगती नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप रो रहे हैं। गंदे नहीं तो, आप कितने गंदे हस्बैंड हो। अच्छा, मैं गंदा हूँ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा बनने की कोशिश करूँगा। नहीं ट्यांग, मजाक कर रही हूँ बस। आप अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। आपके जितना अच्छा पर्सन नहीं मिलेगा कहीं भी मुझे। आप बहुत अच्छी हो, समझे ना? दोबारा ऐसा मत बोलना। ओके, ठीक है बेबी, तो तुम अच्छा ही देखती हो ना, इसलिए। ओके लव, गुड नाइट, सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। ठीक है, आप इधर आओ मेरे पास, मैं आपको सुलाऊंगी आज।
आप हमेशा मुझे कटल करते हो ना। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, सो जाइए। अब रोती कुछ जाते ही हो, पता नहीं कैसे रोने लगे। कंधे नहीं तो कंधे बेबी। व्हाट? कंधे बेबी? मैं? सीरियसली ककी, तुम भी ना? मतलब सच में तुम एक हो। अगर मैं रो भी रहा हूँ ना तो मुझे हंसाने का दम रखती हो। नहीं रो रहा? अच्छा ठीक है, गुड नाइट। तुम भी सो जाओ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? कुकी, यू आर माय पीस, माय एवरीथिंग। तुम मेरा सुकून हो, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, बहुत लकी हूँ मैं कि तुम मेरी वाइफ हो और मेरे पास हो। सच में लव, बहुत प्यारी हो तुम, प्राइसलेस। आई डोंट नो टियांग कि मेरे दिल में क्या फीलिंग्स हैं जब मैंने आपको रोते हुए देखा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपके एक एक आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। सच में आपको रोता हुआ देखकर मुझे एक पल के लिए ऐसे लगा ना कि जैसे मेरी खुद की जान निकल रही हो। हाँ, पता नहीं ये क्या है, पर मैं आपको रोता हुआ नहीं देख पाई। गुड मॉर्निंग आयो डार्लिंग, क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई और मेरी बेबी कुछ ज्यादा ही हैप्पी भी लग रही है। हाँ क्यों नहीं, हैप्पीनेस की तो बात ही है ना, क्योंकि अब हमारे घर में ना वो यंगी आ गई है ना। कितनी प्यारी गर्ल है वो, है ना? व्हाट? मतलब तुम्हारी हैप्पीनेस का रीजन वो गर्ल है? हाँ, और नहीं तो क्या, देखा नहीं आपने कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी बात करती है। अरे अगर ये हमारी बहू होती ना तो क्या ही बात होती। वैसे जो भी है, क्या है ना, मुझे लगता है कि अगर जिमिन की वेडिंग इससे आयो, क्या सोच रही हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, समझी ना? तुम जानती हो कि रोज की वेडिंग हो गई है और रोज वाइफ है जिमिन की, और खासकर जिमिन रोज से प्यार करता है। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर फिर भी क्या है ना कि मुझे अच्छे से पता है कि एक दिन ना ये रोज का सच तो मैं सामने लेकर ही आऊंगी। जे होप आप नहीं जानते, ये रोज ना एक नंबर की, क्या ही बोलूँ, लालची गर्ल है, गोल्ड डिगर है। आपको मैं सब कुछ बताती हूँ, आप खुद ही सुनिए। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आयो, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने खुद अपने कानों से सुना था जेहोप। वो किसी और से बात कर रही थी और मेरा पूरा डाउट है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिमिन से प्यार नहीं करती, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए, मनी के लिए उसके साथ है। हाँ, क्या कर सकते हैं आयो, अगर ऐसा है भी तो क्या कर सकते हैं। ओहो जेहोप, मैं उसे अपने बेटे की लाइफ नहीं खराब करने दूंगी। ऑफ कोर्स, अब जो करूंगी वो मैं करूंगी। ये आयु बिना पता नहीं क्या ही चलता रहता है इसके दिमाग में। अच्छा ठीक है बेबी, बस जो भी करना सोच समझ के करना। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी खतरे में पड़ो। नो जेहोप, डोंट वरी, आप उसको लेकर तो टेंशन ही मत लीजिए। मुझे, मैं और किस खतरे में पड़ूंगी। अब मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं कितनी टेढ़ी हूँ, सीधी के साथ सीधी और टेढ़े के साथ उससे ज़्यादा ही टेढ़ी। ओके ठीक है, देन मैं जाता हूँ, फ्रेशन अप होकर आता हूँ। ओके, आप फ्रेश हो जाइए, रेडी हो जाइए, मैं तब तक ब्रेकफास्ट का देख लेती हूँ।